हे व्हाट्सअप गाइस, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्विंस बेबी कैसे होते हैं। ट्विंस ट्विंस सुनते ही मतलब एक मन में अलग ही एक एक्साइटमेंट आती है हमारे। और ट्विंस प्रेगनेंसी जिनकी भी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी यूनिक होते हैं। वैसे मैं बता दूँ तो लगभग ट्विंस प्रेगनेंसी होना आम बात नहीं है। जैसे कि अगर 250 अगर महिलाएं अगर प्रेगनेंसी गर्भधारण अगर करती हैं तो उसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक या दो ही लेडीज़ होती है जो ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव कर पाती है। क्या होता है, कैसे होता है, सबके बारे में बात करेंगे, तो हमारे ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहना और पूरी वीडियो देख कर ही जाना। ट्विंस सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है हमारे माइंड में। ट्विंस के बारे में आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, जैसे कि ट्विंस बेबी कितने तरीके के होते हैं, ट्विंस बेबी किनको कंसीव हो सकता है, ट्विंस बेबी कैसे होते हैं, ट्विंस बेबी में क्या क्या चीज़ें रिस्की होती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरे भी दो ट्विंस बेबी बॉय हैं। ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और पहली बार में मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी रह गई और दोनों मेरे ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहो। ट्विंस ट्विंस ज़्यादातर किनको ये कंसीव होता है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर किसी लेडीज़ के अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में अगर ट्विंस प्रेगनेंसी किसी को अगर कंसीव हुई हो तो ही मतलब उसके घर में ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और ज़्यादातर ये जैसे अगर किसी लड़की का ज़्यादा वेट है तब भी ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और अगर आप ज़्यादा दूध, दही, छाछ, पनीर इन सब का सेवन करते हो, इन सब का अगर यूज़ करते हो अपने डाइट में, अपने खाने में, तो भी आपको ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और लोग ऐसे कहते हैं कि ट्विंस जुड़वा बच्चे तभी होते हैं जब हम कोई जुड़वा चीज़ खाते हैं, जैसे कि जुड़वा प्याज खा लिया या फिर जुड़वा आलू खा लिए, ऐसा कुछ होता है, मतलब लोगों के मन में ऐसा वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जुड़वा प्याज खाने से आपको ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ट्विंस प्रेगनेंसी जो होती है वो दो तरीके की होती है। ट्विंस प्रेगनेंसी पहला होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में जो दोनों बेबी होते हैं दोनों की सेम जेंडर होगी, मीन्स दोनों या तो मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे, मतलब कि दोनों या तो लड़के होंगे या तो दोनों लड़की होंगी। आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे होता कैसे है, तो आइडेंटिकल ट्विंस में ना सिंगल एक ही अंडा जो रहता है, जो फर्टिलाइज रहता है, वो दो हिस्से में ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों बेबीज के ना जो फेसेस एकदम सेम मिलेंगे, दोनों का चेहरा एकदम सेम टू सेम दिखेगा। और अगर मैं बात करूँ नन आइडेंटिकल ट्विंस की, तो नन आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उसमें दो अंडे होते हैं। दोनों अंडों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, दो एम्ब्रियो बनते हैं, दो बेबीज बनते हैं, दो अलग अलग स्पर्म से बनते हैं। ये नन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की होती है, उसमें सेम जेंडर नहीं होते हैं। और उसमें चेहरा भी दोनों बच्चों का अलग अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट, दोनों का चेहरा बिल्कुल नहीं मिलता। ये होता है नन आइडेंटिकल ट्विंस। जो लोगों का ऐसा वहम है कि जुड़वा बच्चे कैसे हो जाते हैं, ये खाने से जुड़वा बच्चे हो जाएंगे, वो खाने से जुड़वा बच्चे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ खाने से जुड़वा बच्चे हो जाए। ये बहुत ही कॉमन बात नहीं है कि ट्विंस प्रेगनेंसी सबको कंसीव हो जाए। ऐसा कुछ खाने पीने से तो बिल्कुल भी ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं रहती। और ना मैं आपको ऐसा कुछ सजेस्ट करूँगी कि आप कोई ऐसा मेडिसिन लो या फिर ऐसा कुछ लोगों के झांसे में आओ कि आपको ट्विंस या जुड़वा बच्चे रह जाए। इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़ना। ट्विंस प्रेगनेंसी बहुत ही कॉमन बात बिल्कुल भी नहीं है, वो खुद ही ऑटोमेटिक नेचुरली आपको कंसीव होगी। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर ट्विंस डिलीवरी है तो ही आपको हो पाएगी। और बाई मिस्टेक अगर आपका ज़्यादा वेट है और अगर आप लंबे चौड़े हो तब भी ट्विंस प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो सकती है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। और अगर मैं बात करूँ ट्विंस प्रेगनेंसी की, तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसमें टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। कितने लोगों को तो बेड रेस्ट लिख दिया जाता है 3 या 4 महीने का, जब उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उनको वेट करने के लिए कहते हैं कि आप एकदम बेड रेस्ट पे रहो, क्योंकि दो दो बच्चे हैं। कितने लोगों को बच्चेदानी में फिर टाँके भी लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे मुश्किलों का सामना करने के बाद ही ट्विंस डिलीवरी हो पाती है। ट्विंस प्रेगनेंसी बस सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसको जिस मदर ने भी कंसीव करके डिलीवरी दी है उनको ही पता है कि ट्विंस डिलीवरी बहुत ज़्यादा ही टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई कि ट्विंस डिलीवरी में आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस जिसमें सेम सेम बेबी होते हैं, सेम चेहरे होते हैं, जिसमें एक ही अंडा दो हिस्से में ब्रेक होता है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में जो दो दो अंडे होते हैं, दो बेबी उसमें
बनते हैं जिसमें कि आपको दोनों का फेस बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि बिल्कुल भी कुछ खाने से ट्विंस डिलीवरी नहीं होती, ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं होती। सो आप किसी के झांसे में बिल्कुल भी मत आना। और बस यही सब बातें हैं। और आप ट्विंस सुन के इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि मेरी भी ट्विंस डिलीवरी थी। मेरे भी दो दो बच्चे हैं, दो ट्विंस बेबी है। सो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है दोनों बेबी को हैंडल कर पाना। अभी वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल पाता। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं चाहती हूँ लाइव आके आप लोगों के आंसर्स भी दूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल है टाइम निकाल पाना दोनों बेबीज़ के साथ रहते हुए। देखो मैं अभी दोनों बेबीज़ को मैंने अभी फ़ोन दिया है, ये दोनों भी फ़ोन देख रहे हैं। सो फ़ोन देख रहे हैं तभी मुझे भी टाइम थोड़ा मिल पाया है, तभी मैं थोड़ा सा वीडियो बना पा रही हूँ। सो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। सो आपको अगर और भी इससे ज़्यादा कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर देने की ज़रूर ट्राई करूँगी। और आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ दिखा रहे हो और कमेंट दे रहे हो, लाइक दे रहे हो। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लेते आऊँ, और ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।